पूर्णिमा के अवसर पर ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराय रामहृद तीर्थ के तट पर ये है श्रद्धालुओं का तांता। ये तीर्थ है, सभी स्नान, ध्यान, दान इत्यादि कर्म कर रहे हैं और बाद में भगवान परशुराम के मंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए, दर्शन के लिए जाते हैं। ये देखिए, ये भगवान परशुराम जी का भव्य मंदिर है। ये द्वार है भगवान परशुराम का और इसके अंदर मंदिर है और मंदिर में गर्भगृह है जिसमें भगवान परशुराम भक्तों को दर्शन और उन पर कृपा करके उनके जीवन को धन्य करते हैं। और ये देखिए, समस्त कार्य को महाविद्यालय के छात्र व्यवस्था को संभालते हैं, अंदर भी और बाहर भी। और हम आपको भी दिखाते हैं कि भगवान परशुराम के इस दरबार में, इस रणस्थली में, यज्ञशाला में विद्यार्थियों का जो यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने जा रहा है उसका भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले गर्भगृह के दर्शन कराते हैं आपको भगवान परशुराम के भव्य रूप को। ये देखिए, ये भगवान परशुराम जी का भव्य रूप है और ये श्रद्धालु जो है पूजा अर्चना आरती इत्यादि कर रहे हैं और सभी व्यवस्था को विद्यार्थी लोग संभालते हैं। अभी हम यज्ञशाला की ओर चलेंगे। यज्ञशाला में आप देखेंगे कि विद्यार्थी किस प्रकार से मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं। इस प्रकार से ये हम आ गए हैं यज्ञशाला में और ये यज्ञशाला के अंदर विद्यार्थियों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो रहा है। देखिए, सभी विद्यार्थी यहाँ गुरु चरण शरण में बैठ करके दीक्षा लेकर के यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने के बाद जनेऊ धारण करेंगे। ये सभी ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत की तैयारी और हमारे कर्मकांडाचार्य श्रीमान राजेश शर्मा जी वो यज्ञाचार्य हैं, इस कर्म को संपन्न करा रहे हैं। सवेरे भी एक वीडियो में हमने आपको बताया था, दिखाया था। और ये पूजा विधिवत इस कर्म का अनुष्ठान आज चल रहा है। सभी संवेद स्वर से मंत्रोच्चारण करते हैं, स्वस्ति वाचन इत्यादि। सुबह से ये कर्म संपन्न होने जा रहा है और अब यज्ञ के उपरांत ये कर्म संपन्न हो जाएगा। तो ये व्यवस्था, ये विद्यालय का छात्रावास भवन है। नमस्कार। ये विद्यालय का छात्रावास का भवन है और छात्रावास श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय और इधर हम आपको भी दिखाते हैं आचार्यों और प्राचार्य के लिए अलग अलग आवासों की सुंदर व्यवस्था प्रबंध समिति द्वारा की गई है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये प्राचार्य आवास है। इसमें 2 कमरे, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम आदि सभी प्रकार की व्यवस्था बहुत ही उत्तम प्रकार से प्रबंधन के द्वारा की गई है। महाविद्यालय का प्रबंध बड़ा ही उदार और निपुण तथा व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में पारंगत है। ये आचार्य निवास है। इसमें एक आचार्य जी हमारे निवास करते हैं।
उधर लास्ट में बच्चों के लिए शौचालय हैं। ये विद्यालय का, महाविद्यालय का वेद पाठ भवन मीटिंग हॉल है, जिसमें कोई भी बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। नीचे भी व्यवस्था बैठने की हो जाती है और कुर्सियों पर भी। तो इस प्रकार से ये माता सरस्वती विराजमान यहाँ पर हैं और इन्हीं के साथ ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि महाकवि लेखक गोस्वामी तुलसीदास, वाल्मीकि, रामानुजाचार्य, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण, चाणक्य जैसी महान विभूतियों के चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ ये चित्र भी देशभक्तों के, ये देख रहे हैं आप भगत सिंह जी, राजगुरु, इधर सुखदेव जी, इधर वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो राष्ट्रपति, ये प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री जी, मंगल पांडे जी, इस प्रकार अनेक महापुरुषों के चित्र सुसज्जित रूप से इस सभा भवन में लगाए गए हैं। और विद्यालय का संगणक भवन भी है, बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। पाठशाला की सभी प्रकार की व्यवस्था और आवास की, पढ़ाई लिखाई की, छात्रावास की, सभी प्रकार की विद्यालय की व्यवस्था है। और इसके अतिरिक्त विद्यालय में आवश्यकता अनुसार नए भवन का निर्माण कार्य भी चल रहा है और इस भवन के ऊपर भी निर्माण कार्य चल रहा है इस प्रकार से। और ये इधर आप देख रहे हैं, ये भोजन पक रहा है। खीर, ये पाचक हमारे, देखो कितनी सुंदर खीर इस कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में, इसका बिल्कुल मावा निकल जाएगा इस प्रकार से। और ये अन्नपूर्णा कक्ष है, पाठशाला है। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्था आपको दिखा दी। सुंदर मेला लगा हुआ है और कितनी भीड़ है आज के मेले में। पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता, उत्सव होता है। लोग तो पूर्णिमा को राम हरि तीर्थ में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं संभवतः। धन्यवाद।